आप कब अपने पैरों पे खड़े होंगे बाबा? मैं कब इस काबिल हो जाऊंगा कि आपसे टेक लगा सकूंगा? मैं कब आपसे मशवरे सुनूंगा? मैं कब तक अकेले ही इस दुनिया का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाता रहूंगा बाबा? कभी कभी बाहर से मजबूत नजर आने वाले लोगों के दिलों में बहुत गहरे जख्म होते हैं। कोई कैसे हमारे सामने इस तरह बेबसी का लिबादा उड़ सकता है? और आप कुछ कह भी नहीं सकते। यह भी नहीं कि थक गया हूं जब हमें उनके गले लगने की जरूरत होती है, उनके सहारे की। ऐन उसी वक्त वो अपना हाथ खींच लेते हैं। और आज मुझे जरूरत है कि आप मेरे साथ खड़े हों बाबा। जिहान के जख्मों को भरने के लिए, मरहम रखने के लिए, दिल बहलाने के लिए। तुम ठीक हो? जिहान कैसा है? कहाँ है? लॉन में है, ताजी हवा ले रहा है। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया था, लेकिन पता नहीं था कि जिहान अपसेट हो जाएगा। उसका दिल तोड़ दिया। तुम्हारा कसूर नहीं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं संभाल लूंगा जिहान को। इस पे भरोसा नहीं कर सकते। पहले भी इसने हमारे साथ कितना बुरा किया है, और दूसरी तरफ हमारा भाई और भाभी हैं। तरस आ रहा है मुझे। कितने परेशान हैं दोनों। मैं इनके साथ गलत नहीं होने दे सकता यार। तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मत करो। इन्हें भी उससे ये पैसे नहीं चाहिए होंगे। बेफिक्र रहो, ये लोग भी इस बात को समझेंगे। हम एक शर्त पर यह पैसा ले सकते हैं कि ये तुम्हारा हम पर कर्ज रहेगा, और ये तुम्हें मैं वापस करूंगा। देखो अली, मुझसे ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा कि तुमसे सिर्फ कर्ज ले रहे हैं हम, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मीने, अली सही कह रहा है। अब इसके अलावा हमारे लिए पैसे लेना मुमकिन नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जो आपकी मर्जी वो करें। मैं तो सिर्फ आपकी खुशी देखना चाहती हूँ, और अब हो सकता है शायद मेरी गलतियों का इसी तरीके से अजाला हो सके।
ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। जिहान, जिहान, ओ हेलो। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। जो दिल चाहता है ना वो करो। यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे जाने दीजिए आजाद साहिबा। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से जाने दूंगी तुम्हें? बड़ी आसानी से घर के उसूलों को तोड़कर सुकून से बैठी हो ना, बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने आप को हर बात में टांग अड़ा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी, मगर तुम मुझसे नहीं बच सकती। अगर तुम अभी तक ये नहीं जान सकी कि तुम मेरे गुस्से से नहीं बच सकती, तो अब भी वक्त है तुम्हारे पास, समझ जाओ। तुम खुद को इस घर की मालिकन समझ रही हो। तुम्हें लगता है बारान की हिमायत हासिल करके समझती हो कि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा सकती हो। सादा खुशफहमी नहीं पालो, तुम अपनी आंखों से देखोगी। अपना हौलनाक अंजाम देखना। इस घर की मालिकन सिर्फ मैं हूं। यहां मेरा हुक्म चलता है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। मैं कहूंगी मातम मनाओ तो मातम होगा। बात करने को कहूंगी तो बात करेंगे। चुप रहने को कहूंगी तो सब चुप रहेंगे। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी कोई प्रोफेसरी, कोई चालाकी, कोई साजिश इस छत के नीचे कामयाब नहीं हो सकती। तुम कभी भी कारा भी नहीं बन सकती। याद रखो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बस यही कहना था? वो सब कह दिया जो आपने कहना था? जिहान बेचारा बिन माँ का बच्चा अपनी माँ के खून आलूद कपड़े देखकर बहुत रोया, और ये सब आपने उसके साथ किया जो आपसे लड़ भी नहीं सकता। बस मुझे अपनी ताकत दिखाने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं आपको कभी शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन मैं किसी शिकस्त या जीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जिहान को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखूं। लेकिन आपने हम सबको मजबूर कर दिया कि हम सब उदास हो जाएं, आपकी अना के आगे शर्मिंदगी महसूस करें। आपके दिल में अंधेरा बसा है। आप इंतकाम को नफरत और रंजिश में बदलना चाहती हैं, और इसके लिए उनकी माँ की मौत को भी इस्तेमाल कर रही हैं। आप उनकी जिंदगियों को इस नफरत की आग में झोंक रही हैं। क्या आपकी अपनी ताकत इस सबके लिए नाकाफी है? बोले। बस। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।